पुस्तक है, उसी को लाइन बाय लाइन समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आपको आसानी से समझ आ रही होगी। यदि इसमें कुछ आपको डाउट लगता है तो फिर हमारे यूट्यूब चैनल में डिस्कशन करके आप मैटर को दीजिएगा, उसको मैं सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज डिस्कस करते हैं किंगडम फंजाई के बारे में। किंगडम फंजाई ये आपका तीसरा किंगडम का पार्ट है। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में तीसरा नंबर पे आता है। इसकी खासियत क्या है फंजाई के? मोस्टली ये पैरासाइटिक नेचर के होते हैं, परजीवी व्यवहार के होते हैं, हेट्रोट्रोपिक होते हैं, परपोषी होते हैं। ठीक है, इसमें फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म करने की क्षमता नहीं होती है, जनरली होस्ट पे डिपेंड करते हैं, उसी के आधार पे अपनी उनकी संरचना और उसकी मॉर्फोलॉजी चेंज करते हैं। उसमें कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिसके आधार पे उसका हम नामकरण किए हैं और आगे हम इसको समझाने का प्रयास करेंगे। और क्या खासियत है इनका? जो हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, लेकिन इसके क्या बोलते हैं, डाइफर मॉर्फोलॉजी अलग अलग एरिया में ना, एज पर फीडिंग हैबिट इनकी मॉर्फोलॉजी डाइमॉर्फिक होती है। ठीक है, काफी अलग तरह से फैली होती है, हैबिटेट इनकी बिल्कुल अलग होती है। ठीक है, मछली हम देखते हैं ना, प्रोटीन सड़ा गला जो फ्रूट्स होता है, चाहे आपका फ्रूट्स प्रोडक्ट हो, एनिमल प्रोडक्ट हो, ठीक है, रोटेंट जो सड़ जाते हैं, हाँ, इसमें आपको फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा देखने को मिलेगा। देखिएगा व्हाइटनिश कलर का एक कॉटन जैसा वॉल बन जाएगा, ब्राउन कलर का बन जाएगा, देखिएगा मॉर्फोलॉजिकली आपको देखने को मिलेगा। क्या है? ये सब एक तरह की फंगस ही है। ठीक है, उस आधार पर इसको क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर किया गया है। आपने ये भी देखा होगा बहुत से लीफ में, जैसे आपका सरसों के पौधे में क्या होता है ना, इन्फेक्शन होता है तो लीफ में ना एक मोसेक तरह का लीफ में डॉट 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 स्प्रेड का एक स्ट्रक्चर बन जाता है, मॉर्फोलॉजी हो जाता है। तो एक तरह का इन्फेक्शन जो भी एक फंगस से ही होता है। आप मोस्टली आप देखिएगा गेहूं के पौधे में आपको देखने को मिलेगा, वीट में एक तरह का फंगस होता है। ठीक है, वो आपका पैरासाइटिक नेचर का होता है और काफी रस्टिंग बोलते हैं इसको, रस्टिंग करके प्यूसीमिया भी बोलते हैं, फंगस का नाम होता है प्यूसीमिया। इसमें इन्फेक्ट करता है आपका जनरली गेहूं के पौधे में आपको देखने को मिलेगा प्यूसीमिया। ठीक है, वीट में मिलता है। इसके अलावा बहुत से फंगस हमारे यूजफुल भी है। ठीक है, जैसे ईस्ट जो होता है, ईस्ट के कॉमन फंगस है ईस्ट, जिसका नाम है सर्कोमाइसिस सर्वाइसी, याद कीजिएगा। ईस्ट एक कॉमन फंगस है। सर्कोमाइसिस सर्वाइसी कॉमन फंगस है। इसका काफी वाइड यूज है हमारे फूड इंडस्ट्री में, आपका ब्रेवरी इंडस्ट्री में। ठीक है, काफी यूजफुल ईस्ट जितने ब्रेड है, बियर इंडस्ट्री है, देखिएगा इसमें सर्कोमाइसिस सर्वाइसी ईस्ट का काफी यूज देखने को मिलता है। साथ ही साथ आप देखिए पेंसिलिन होता है, पेंसिलिन एंटीबायोटिक होता है। सबसे पहले फंगस में आइसोलेट किया गया था, पेंसिलिनियम नोटेटम से मिलता है, कि आगे इसका हम चर्चा करेंगे पेंसिलिन प्रजाति का। ये सब भी हमारे यूजफुल है। ठीक है, ग्लोबली जितने भी एंटीबायोटिक्स वर्ल्ड में बनते हैं, मोस्टली 80 to 90% ओरिजिन इनका आइसोलेटेड करते हैं हम फंगस से। बैक्टीरिया के वायरस के आपका फंगस एक नंबर पे आता है, सबसे ज़्यादा इनका रोल रहता है एंटीबायोटिक्स और बहुत सारा वैक्सीन बनाने में। उसके बाद ही आता है आपका बैक्टीरिया को, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, फंगस का हमारा डेली लाइफ में, लिविंग लाइफ में काफ़ी ज़्यादा रोल है, काफ़ी यूजफुल है। ठीक है, इसमें खासियत क्या क्या है, इसकी कुछ मॉर्फोलॉजी जान चाहिए। मॉर्फोलॉजी में इनका क्या क्या होता है, तो फीडिंग हैबिट, मॉर्फोलॉजी, सेल वॉल, ये सब को आपको जानना चाहिए। ठीक है, फंगस में पहले क्या होगा, पहले पैरासाइटिक नेचर के होंगे। दूसरा बात क्या होगा, पैरासाइटिक होगा, टोटली हेटेरोट्रोपिक होते हैं। ठीक है, तीसरा क्या होगा, इनकी जो रूट स्टीम और लीव्स तो होता नहीं है जैसे प्लांट्स में होता है। इसके जगह में जो फीड करने के लिए छोटे छोटे ना हाइफे होते हैं, हाइफी माइसीलियम भी उसको बोलते हैं, माइसीलियम बर्ड बोलते हैं, हाइफी बोलते हैं। ठीक है, ये ऑब्जर्व करने के जो होस्ट होता है ना, जो आइदर प्लांट होगा या एनिमल होगा, उस पर डिपेंड करके आराम से हाइफे के द्वारा
अपना फूड मटेरियल्स, ऑर्गेनिक मटेरियल इजिली आइसोलेट करके फूड ट्यूब बना लेते हैं, बहुत फाइन्स होता है, ठीक है। इसके वजह से अपना ग्रोथ और मेटाबॉलिक एक्टिविटी पूरा करते हैं। इसमें हाइफा बोलते हैं, ठीक है। हाइफा को ये माइसीलियम भी बोलते हैं। हाइफा छोटा छोटा क्या होता है, हाइफा या HYPH, हाइफा को भी ना माइसीलियम भी बोलते हैं, माइसीलियम। ये सब टर्म है, याद रखिएगा, फंगल में से ज्यादातर मिलेगा, फंगल में ही मिलेगा, ठीक है। और इनको क्या है, जनरली मैंने बताया है, ऑर्गेनिक मैटर को फीड करते हैं, जितने भी हैं, प्लांट हो, एनिमल स्पीसीज हो, सॉइल ओरिजिन भी होते हैं, वाटर ओरिजिन भी होते हैं, एयर ओरिजिन भी होते हैं। एज फॉर देयर सिचुएशन दे कैन अडॉप्ट एंड कैपेबल टू फीड देम, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हेट्रोट्रोपिक नेचर होने की वजह से ना ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं। तो घोंसले पे बैठ करके मैंने चर्चा किया, इसलिए इसको हम सेप्रोफाइटिक बोलते हैं, मृत्युपजीवी जिसको हिंदी में बोलते हैं। जितने भी ऑर्गेनिक मैटर को उसको आइसोलेट करके अपना मेटाबॉलिज्म, इसीलिए इसको हम सेप्रोफाइटिक भी बोलते हैं, याद रखिएगा। सेप्रोफाइटिक नेचर के होते हैं, ठीक है। पैरासाइटिक तो होंगे ही, पैरासाइटिक होंगे नेचर के, पैरासाइटिक जीव तो होंगे। और क्या खासियत है इनमें, फीड करने के लिए रूट के जगह पे क्या होता है, थोड़े थोड़े, जैसे मैंने बताया था आपका हाइफा जो माइसीलियम होता है, इसको राइजोइड्स बोलते हैं। बहुत माइक्रो राइजोइड्स जैसे निकले रहते हैं, ठीक है। ये हम वर्ड है, टेक्निकल वर्ड है, आता है, पैरासाइटिक मींस सिंबल राइजोइड्स इसको बोलते हैं। माइसीलियम ये सब बता दिया, राइजोइड्स होता है। राइजोइड्स को होते हैं फाइन थैलेस जैसा, they are showing so many fine filament like structure that can able to feed to the host cell to collect their food and nutrition, okay। कुछ कुछ क्या करते हैं, ये म्यूटिलिजिक बिहेवियर भी करते हैं कुछ। लाइकेन में आपको मैं एक चर्चा भी किया था लास्ट क्लास में, लाइकेन एक आप नाम सुनेंगे, लाइकेन एक ऑर्गेनिज्म होता है, वो पैरासाइटिक सेप्रोफाइटिक दोनों में, इसमें अलगी और फंजाई दोनों का रोल होता है, ठीक है। ये हायर प्लांट में आपको देखने को मिलता है, माइकोरिजिया इसमें होता है, ठीक है। लाइकेन एक लाइकेन एक ये है, इसमें अलगी जोन भी मिलेगा और फंगाई जोन भी मिलेगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका मॉर्फोलॉजी, बेसिक फीडिंग हैबिट। अब इसका हम रिप्रोडक्टिव हैबिट पर जाते हैं, ये अपनी संख्या बढ़ाता कैसे है, ठीक है। कुछ तो कुछ फंडामेंटल होगा जिसकी वजह से इनकी संख्या बढ़ती होगी, हर एक ऑर्गेनिज्म में, लिविंग बीइंग्स है तो उनका फंडामेंटल होगा। इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो जनरली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, यदि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब कि बाय डिफॉल्ट उसके से आपका ऑर्गन सिस्टम कटेगा, पिगमेंटेशन होगा, ठीक है, बर्डिंग होगा, जनरेशन बिहेवियर होगा। रिप्रोडक्शन कैसा होता है, वेजिटेटिव। वेजिटेटिव मतलब क्या होगा, इन द इंडिविजुअल, सो आपको कोई पैथोजन फंजाई है, ये अपने आप फ्रेगमेंट करेगा, टूटेगा, फ्रेगमेंट होगा, या बाइनरी फ्यूजन भी हो सकता है, स्पोरुलेशन भी हो सकता है। ये सब खासियत है इसमें, ठीक है। वेजिटेटिव रोटेशन करता है, फ्यूजन भी होगा, बर्डिंग भी कर सकता है, बर्ड्स बनकर अपना छूटे वाले बावट में, ये सब खासियत इसकी है, ठीक है। इसमें एक और खासियत होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ये तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया, दूसरा एसेक्सुअल। ये सेक्सुअल में क्या होगा कि एक पैथोजन जो फंजाई ऑर्गेनिज्म है, ये स्पोर जनरेट करेंगे, ठीक है। इसको ढेर सारे सेल जनरेट करके स्पोर जनरेट करते हैं, जिसको हम कोनिडिया भी बोलते हैं। ये सेक्सुअल में क्या बनेगा, कोनिडिया बनाता है, स्पोर जनरेट करेगा, इसको कोनिडिया बोलते हैं, इसको रिलेशन बनेगा, ठीक है। इसमें यदि कोई स्पोर बनता है तो जूस पे यदि कोई
एनुअल बीट में बनाता है तो उसको जूस्पोर बोलेंगे। कुछ एनुअल फीड पे जाता है अपना फीड करने के लिए और अपना ग्रोथ डिमांड करने के लिए, तो एक बनाता है कोनिडिया, जूस्पोर जनरेट करेगा। जूस्पोर क्या होता है? जूस्पोर इज काइंड ऑफ स्पोरेंजियोस्पोर। स्पोरेंजियोस्पोर स्पोर से बन करके, कोनिडिया से बन करके अपने आप स्पोर होस्ट में पैथोजन में का बिहेवियर अपने आप को जूस्पोर बना देंगे। ये बेसिकली निकलता है स्पोरेंजियोस्पोर से। क्लियर? इस तरीके से अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा करते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए इसमें वो स्पोर बनाएंगे, मतलब कि मेल गेमिट और फीमेल गेमिट का कंजुगेशन होगा, ठीक है इसमें। उसके बाद इस जो आपका माइक्रो गेमिट स्पोरेंजियम बनाएगा, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बनेगा, ठीक है। वो स्पोर बनाएंगे। जिस सेक्सुअल बिहेवियर कुछ आपको फंजाई में बिहेवियर देखने को मिलेगा, जिसमें क्या होगा, वो उसको बोलते हैं ओगोनिया बनाता है, जैसे ठीक वो स्पोर बनाएगा। वो स्पोर कैसे बनाया? बनाने के लिए इनिडिया स्कोर बनाएगा, यदि होगा तो, या इसको स्कोर में बेसिडियो स्कोर से बनाएगा। एस्कस होगा या बेसिडियम होगा। इट स्कोर इन देयर नेचर और मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन हैबिट और मॉर्फोलॉजी के आधार पर इसको बोलते हैं। दो शब्द में जान दिए, एस्कोस्पोर और बेसिडियो स्कोर। जहाँ फंगाई में, फंगस में एस्कोस्पोर और बेसिडियो स्पोर जनरेट करता है, तो सोचिए कि वहाँ ओस्पोर बनेगा। उसके बाद वो कंजुगेट करके